आज हम लोग समझेंगे टैली में एक चैप्टर है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि आप किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ आइटम्स वगैरह कवर करने होते हैं और इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज़ करना होता है। तो इसको समझते हैं। टैली पर आ जाएंगे। टैली पर आप एक कंपनी क्रिएट कर ले रहे हैं, इसका नाम होगा बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ आप नया स्टेट दे दीजिए। इसके बाद डायरेक्टली हम कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। हमारी ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमें अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पर आना है, लेजर बना देना है। लेजर में हम क्या क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक आपको बना लेना है परचेज का, जो परचेज में कवर होगा। यहाँ एज इट इज़ कंट्रोल ए कर देंगे, यानी इसको आप यस कर दीजिए और यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। सेकंड लेजर आपका क्या बनेगा, हमें एक पार्टी नेम देना है, मान लेते हैं ABC। पार्टी नेम ले लिया हमने। सिंडिकेटर्स हो जाएंगे जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस कर देंगे। कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे आ जाना है वाउचर्स पर और यहाँ पर F9 प्रेस कर लेंगे। वाउचर मोड पे आ जाना है। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि नेम ऑफ आइटम आना चाहिए। एंटर कर लेंगे। यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर भी दे सकते हैं, तो हमने ले लिया P/001 और ABC से परचेजिंग की बात हो रही है और परचेज किया। नेम ऑफ आइटम, आपको यहाँ पर आइटम्स देने हैं, किस वे में देना है बहुत केयरफुली यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो Alt+C प्रेस कर लेंगे और हमारे पास आइटम की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है एक्सेल पर। तो हम इसी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे। तो हमारा सबसे पहला है कैबिनेट 2000 का, ये परचेज वैल्यू भी हम लेके चलेंगे, देन आप सेल में सेल वैल्यू लेंगे। तो कैबिनेट 2000 है और देन SMPS 700 है। तो हम पहले कैबिनेट ले लेंगे। यहाँ पर हमें उसकी यूनिट को सेट करना होगा। अभी हमें बिल ऑफ मटेरियल को यस नहीं करना है। आप इसको एज इट इज सेव कर लेंगे। और क्वांटिटी कितनी है आपकी, सिंगल पीस है। रेट क्या है आपका, रेट 2000 है। नेक्स्ट आपका है SMPS। SMPS पर आ जाएंगे। पीसेस अप्लाई कर देंगे, सेव कर लेंगे। 1 पीस ये आपका 700 है। नेक्स्ट लिस्ट लिख लेते हैं। मदरबोर्ड प्रोसेसर, मदरबोर्ड 5000 है, प्रोसेसर 4000 है। नेक्स्ट लिस्ट आगे की फॉलो करते हैं। रैम, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। रैम हमारा 1800 है, मॉनिटर हमारा 4000 है। लास्ट के 2 टॉपिक बच रहे हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं। कीबोर्ड एंड माउस 500 एंड 300। ये तो हमने अपने सारे आइटम की लिस्ट तैयार कर ली। इसको आपको सीधे आके सेव कर देना है।
अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, ये हमारी परचेजिंग हो गई। हम लोग इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पर आ जाएंगे और यहाँ पर आके वाउचर टाइप्स में आने के बाद हम एक वाउचर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। जर्नल का यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अभी हमारा ये टोटल वर्क जो है वो विदाउट कैश है, कैशलेस हो रहा है, इसलिए इसको हम जर्नल में कवर करते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉक पर कवर कर लेना है, स्टॉक जर्नल पर, और यहाँ पर हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद टोटल नंबर ऑफ आइटम हमारे 8 हैं, और देन आपको सिंपली एंटर करते हुए आगे बढ़े। ये जो सेंटेंस आ रहा है ये आना चाहिए, तो इसको आपको यस कर लेना है और सेव कर लेना है। इसके बाद हम लोग को इन्वेंटरी वाउचर्स पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद Alt F7 प्रेस करना है। इसके बाद हमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, जिसके लिए हमने अभी वाउचर बनाया था, आपको इस वाउचर पर जाना है, एंटर कर देना है। यहाँ पर आ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो हमने बनाया था अभी यहाँ पर हमने क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया है जिसमें ये सारी चीज़ें कवर कर रही हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नाम ले लेंगे जिसमें ये सारा पार्ट कवर हो रहा हो। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कंप्यूटर सेट। आप इसका जो यूनिट है चेंज भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको नंबर्स में ले लिया। तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर सेट ले लिया। अब हमें यहाँ पर अपनी उस नाम को लेना है जिसमें ये सारा ओवरऑल आपका सिस्टम आएगा, तो हमने ले लिया असेंबल्ड। और यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारी होगी सिंगल पीस, तो असेंबल्ड कंप्यूटर सेट। अब आपके आते हैं वो सारे आइटम्स, आप यहाँ पर आप सारे आइटम्स अप्लाई करते जाएंगे। तो कैबिनेट है आपका, क्वांटिटी है सिंगल पीस, कीबोर्ड है सिंगल पीस, मॉनिटर है सिंगल पीस, मदरबोर्ड है सिंगल पीस, माउस है सिंगल पीस, कीबोर्ड, एक मिनट, कीबोर्ड तो हो चुका है, एक मिनट, रैम आपकी आ जाएगी सिंगल पीस। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, दो आइटम्स हमारे भी बच रहे हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रोसेसर आ जाएगा सिंगल पीस, और SMPS सिंगल पीस। इसको सेव कर लेना है, यहाँ पर आके यहाँ पर सिंपली एंटर प्रेस कर देना है और वापस से अपनी लिस्ट पर आ जाना है। कंप्यूटर सेट पर हम आ गए और क्वांटिटी आपको लेनी है, जैसे मान लेते हैं कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपने 10 पीस ले लिया, तो 10 पीस का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली सारा अमाउंट वगैरह आ जाएगा जैसा कि आपका पर सिस्टम की कॉस्ट है। तो पर सिस्टम की कॉस्ट के हिसाब से ये 10 आइटम्स का टोटल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। हम सिंपली एंटर प्रेस करते हुए आ जाएंगे नेक्स्ट, हमें राइट साइड आ जाना है, और इतनी प्रोडक्शन हुई है तो कुछ लेबर कॉस्ट वगैरह भी आई होगी, तो लेबर कॉस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस चूँकि हमारा ये अपने सिस्टम में हम इसको एज ए वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, यानी हम उसकी वैल्यू कस्टमर से लेंगे, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में कवर हो जाएगा। यहाँ पर हम परसेंटेज वाइज दे सकते हैं, तो हमने लिया 5% की हमारी लेबर कॉस्टिंग आ गई, तो लेबर कॉस्टिंग समथिंग 9150 की आ गई। तो यहाँ पर इसको एज इट इज सेव कर देना है। इसकी रिपोर्ट हम लोग कहाँ देखेंगे, अभी हमने सिर्फ परचेज का काम किया है, तो परचेज की रिपोर्ट देखने के लिए हम कॉस्ट एस्टिमेशन पर आ जाएंगे, जो हमें डिस्प्ले में आने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पर कॉस्ट एस्टिमेशन मिल जाता है। तो कॉस्ट एस्टिमेशन पर आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर सेट में जो एक कॉस्टिंग आ रही है वो 18,300 की आ रही है। एंटर कर देंगे तो ये मिनिमाइज होगी, अगेन एंटर कर देंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगी, कर लेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेल बना लेनी है। सेल के लिए हम सेल पर आ जाएंगे सीधे, और यहाँ पर हम एक पार्टी ले रहे हैं XYZ के नाम से, ये हमारी सेंड डिटेल्स हो जाएगी। यहाँ पर आपको बिल ऑफ मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल को यस कर लेना है, कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। यहाँ कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे और सीधे सेल्स पर आ जाएंगे। सेल्स भी हमें एक बनाना होगा।
कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आती है बात उन आइटम्स की जो हमने पहले परचेज़ किया हुआ था। तो परचेज़ में हमने कैबिनेट ले लेते हैं। कैबिनेट की हमारी परचेज़ वैल्यू थी 2000 और सेल वैल्यू है 2300। तो क्वांटिटी सिंगल पीस है और ये 2300 है। देन आपका SMPS है, SMPS ले लेते हैं जिसकी परचेजिंग कॉस्ट थी 700 और 900 हमारी सेल कॉस्ट है। मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर 5700 एंड 4800। आगे की लिस्ट देख लेते हैं। रैम हमारा 2200 है, मॉनिटर हमारी 4600 है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। इसके बाद हमारा कीबोर्ड है 6000, 600 एंड माउस है 400। ये थे हमारी सेलिंग, प्रोडक्ट की सेलिंग के बारे में। इसके बाद क्या करते हैं, जब आप हमें जो इसके पहले कॉस्ट एस्टिमेशन देखा था वो रिपोर्ट आपकी एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि हमने परचेज़ ऑलरेडी किया हुआ था और सेल किया है। तो सेल और परचेज़ की अगर हमें रिपोर्ट देखनी है तो ये रिपोर्ट आपकी डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं आपको रिपोर्ट पे लेके चलता हूँ तो जैसे मान लीजिए आपने डिस्प्ले पर आते हैं तो इसके पहले आपने जो कॉस्ट एस्टिमेशन पे देखा था रिपोर्ट, वहाँ पर जाएंगे तो आपको सेम टू सेम रिपोर्ट मिलेगी जो पहले थी एज इट इज़, क्योंकि ये आपके परचेज से पे होती है। अगर हमें दूसरी रिपोर्ट देखनी है तो हम प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं और इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस आपको डिस्प्ले में आने के बाद और स्टॉक की पोजीशन देख सकते हैं। तो स्टॉक समरी हम देख सकते हैं। स्टॉक समरी में यहाँ पर टोटल डिटेल रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको ऐसी रिपोर्ट मिलेगी। इनवर्ड्स में आपके ये पोजीशन दिखा रहा है, आउटवर्ड्स में ये पोजीशन दिखा रहा है। एंटर कर देंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये टोटल हमें रिपोर्ट मिल रही है। 10 पीस है जो आपका यहाँ पर ABC को है। ABC को इनवर्ड्स में 2000 दिखा रहा है और आउटवर्ड्स में यहाँ पर 10 पीस का ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है जिसकी रिपोर्ट मिल रही है। तो ये रिपोर्ट देख सकते हैं स्टॉक वाउचर पर आके। ये आपकी टोटल स्टॉक की पोजीशन पता चल रही है, जिसमें ये रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है। और प्रॉफिट लॉस पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो प्रॉफिट लॉस की ये रिपोर्ट आ रही है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यानी बिल ऑफ मटेरियल को टैली ERP या टैली प्राइम जिस पर भी आप पोस्ट करना चाहें कर सकते हैं।